Assalamualaikum, good morning, good afternoon, good evening, good day, ladies and gentlemen, ख़वातीन व हज़रात, देवी और सजनों सजनों ते मित्रों, ये जनाब हमारा है अचार, आम का कस्टमाइज्ड अचार है, ऑथेंटिक रेसिपी वाला नहीं है। इसमें हमने मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल को रिप्लेस कर दिया है उससे, सेसमी ऑयल से, तिल के तेल से, और इसके अंदर सिर्फ हल्दी वही कच्चे वाली थोड़ी सी डाली है, और नमक डाला है, और कलौंजी डाली है। तो ये एक्सपेरिमेंटल अचार है, देखें कैसे बनता है। क्योंकि मैं लाल मिर्चें नहीं खाती, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम है ड्यू टू सीलिएक, और मैं वैसे भी ग्राउंड मसाले नहीं खा सकती, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन ग्राउंड मसालों में कंटामिनेशन हो सकती है आटे की, और थोड़ा सा भी आटा खा के जो डैमेज हो सकता है इंटेस्टाइन को, वो बस क्या बताएं। क्योंकि मैं जो थी वो साइलेंट सीलिएक की पेशेंट थी, मुझे सारी ज़िंदगी साइलेंट सीलिएक रहा। बोन प्रॉब्लम्स रहते थे, कैल्शियम डेफिशिएंसी रहती थी, आयरन डेफिशिएंसी रहती थी, और चाइल्ड बेयरिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, या ये कि मैं चाइल्ड बेयरिंग में अच्छा खा नहीं रही, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या मैं बहुत अरसा अनडायग्नोज सीलिएक रही थी। तो सीलिएक दो तरह के होते हैं, या उनमें सिम्टम्स होते हैं यानी टिपिकल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स के, आपके पेट में दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, एट्सेट्रा, तो वो तो डायग्नोज हो जाते हैं। लेकिन जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स जिनमें नहीं होते, वो डायग्नोज नहीं हो पाते अनलेस कि वो इतने बीमार हो जाएं कि फिर उनमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स आने लगे। तो मुझ में ये था कि मुझे एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि मुझे स्कर्वी नुमा चीज़ भी हो गई थी, विच इज़ वेरी अनलाइकली कि एक आदमी जो रह रहा हो एक नॉर्मल जगह के, उसको स्कर्वी हो जाए। तो कैल्शियम डेफिशिएंसीज, जॉइंट पेन्स इन यानी एज अप्रोप्रिएट ना हो, और आयरन डेफिशिएंसी, तो वीमेन को वैसे ही कहा जाता है आप में आयरन डेफिशिएंसी होती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन इवेंचुअली वो पता चला कि वो सीलिएक की वजह से है। तो जो भी सीलिएक्स हैं उनको मैं ज़रूर कहूँगी कि एक भी जो ग्रेन सीलिएक, अब यानी मैं बहुत अरसे से पहले मैं सीलिएक में ग्लूटेन फ्री डाइट पे गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि क्रॉस कंटामिनेशन क्या होती है। तो फिर भी मैं खाती रहती थी, कि एक्सेप्ट कि एक दफ़ा मैंने पिज़्ज़े के ऊपर से चीज़ उतार के खाई तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। देन आई रियलाइज़ कि नहीं, ये नहीं होना। और फिर स्लोली मैंने पूरा रिसर्च की, पूरे वीडियोस देखी, पॉडकास्ट सुनी, तो उसके बाद पता चला कि बहुत ज़्यादा क्रॉस कंटामिनेशन होती है। मैं रोटियां भी पकाती रहती थी। देन आई गेव अप ऑन मेकिंग ब्रेड एट होम, क्योंकि उससे भी मेरे मुंह में जाता था। नो मैटर व्हाट आई डू, अगर आप सीलिएक हैं और आपके किचन में आटा उड़ता है तो इट्स गोइंग टू कंटामिनेट योर फूड। तो फिर मैंने आखिर में इवेंचुअली जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मसालों में भी होता है, क्योंकि इंसान को वैसे में वैसे ही ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स बहुत महंगे होते हैं, तो आपको तरीक़ा सीखना पड़ता है। तो मैं फिर अब इस एक बाज़ार में छोटे छोटे ये चक्कियाँ सी भी अब इलेक्ट्रिक मिलती हैं, तो उसमें आप अपने ग्रेन्स पीसें साफ़ सुथरे और उनसे रोटियां पकाएं। थोड़ी सी मेहनत होती है, थोड़ा सा आपको सीखना पड़ता है। वंस आप सीख जाएं तो फिर सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। तो यही सब कुछ मैंने इतना सब कुछ सीलिएक के बारे में अचार के ऊपर ही बता दिया। तो जनाब आज वो दिन था जिसमें किचन दिखा दूं, ये हाल हुआ हुआ है किचन का। ये देखें, ये मैं पाकिस्तान से ग्लास लाई थी, क्योंकि इससे मुझे नॉस्टैल्जिया की फीलिंग होती है। दीज आर वेरी नॉस्टैल्जिक। तो जैसे कि ये मेरी घड़ी भी नॉस्टैल्जिक है, इस तरह ये है। किचन बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, और ये मेरे बिल्ली फैमिली नंबर 1 खाना खा रही है। और किचन इसलिए फैला हुआ है कि आज सारा दिन पढ़ाई हुई है, एग्ज़ाम में सिर्फ 4 दिन बच गए हैं और हमें कुछ नहीं आता जाता।
तो जितना सारा दिन बस यही होता रहा है। अब इनएविटेबल है कि किचन साफ किया जाए, और काम दिया हुआ है बच्चों को। पता नहीं सारा साल कितना भी पढ़ो फिर भी पता चलता है एग्ज़ाम से पहले कुछ नहीं आता। क्या पढ़ाती हूँ मैं सारा साल, ये क्या होता है कि यानी मेरी ख्वाहिश ही है कि एग्ज़ाम से पहले सब कुछ आता हो बच्चों को, लेकिन लगता है ऐसा होता नहीं है। और ये वो मैं अपना तेल लेकर आई हूँ जो सिमसिम यानी सेसमी ऑयल या इसे कहते हैं तिल का तेल है। ये साउथ इंडिया का बना हुआ है। तिल के बर्तन अभी भी पड़े हुए हैं, इनको मैंने वापस अंदर नहीं रखा। ये जो मैं लेकर आई थी आपको शेयर करने के लिए ब्लैक गार्लिक, इसके बारे में कल व्लॉग बनाएंगे। सुबह इसमें अंडे बॉईल हुए और इसको भी साफ़ नहीं किया गया, बुरा हाल है। ये देखें। तो जब ये किचन ठीक हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर जनाब मुमताज़ साहिबा पकड़ पकड़ के साफ़ कर रही हैं डॉक्टर ड्रे को। ये देखिए, साफ़ करो करो अपना काम करो, क्या ज़रूरत है इधर देखने की। हाँ, ये कभी कभी पकड़ पकड़ के, और सुबह से इतनी प्लेफुल हो रही है और बच्चों के साथ वो खेल रही है, इधर से उधर भागी फिर रही है ना। ये देखिए। और ये आज मेरे पास चिकन पीस बच गया था, ज़्यादा बाहर रह गया था तो थोड़ा सा ख़राबी की तरफ जा रहा था, तो हमने इसको बिल्ली को दे दिया। मैंने इतना ख़राब नहीं था क्योंकि एक्सपोज पड़ा रहा था, तो इसलिए फिर हमने ये बिल्ली को दिया है। और ये पता नहीं अब कितनी देर ये खाएगी। ये है मुमताज़, नहीं ये है डॉक्टर ड्रे, सॉरी ये है मुमताज़। ये मुमताज़ जो टूपाक है, ये मुमताज़ को प्यार कर करके साफ कर रही है। एक्चुअली ये डार्क कलर की है और वो थोड़ा सा लाइट ग्रे है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। और थोड़ी देर में मैं आपको सूज नाइट और उसके बच्चों से भी मिलवाती हूँ। आज मैं, क्योंकि सुबह से मैंने जो बनाई थी ना, पार्टी की थी, तो उसी के बड़े चलते चले जा रहे थे खाने। अभी तक उसका आलूओं का सालन पड़ा है, तो वो अब खाएंगे। लेकिन बच्चों को फिर मैं दे देती हूँ फ्रेंच फ्राइज बना के। और ये मैंने आपको बताया था रसेट पोटैटोज़ हैं जिनमें वाटर कंटेंट थोड़ा सा कम होता है, तो ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं क्रिस्पी से इसके फ्रेंच फ्राइज बनते हैं। ठीक, तो जी अब मैं इसको छीलती हूँ। ठीक है, तो 10x में छीलते हैं। इसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि इसको मैंने मेटल में क्यों रखा हुआ है, तो ये एल्यूमिनियम नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये स्टील है, तो स्टील ज़रा कम रिएक्ट करता है। लेकिन यस, मैं इसको मुझे जल्दी में था कि इसमें मैं तेल डाल दूं, क्योंकि इसको नमक लगा के इसमें रखा हुआ था, तो इसको मैं किसी ग्लास कंटेनर में जल्दी से ट्रांसफ़र कर दूंगी, ताकि यानी कोई रिएक्शन कुछ ना हो। मेटल्स जो हैं वो एसिडिक चीज़ों से रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन आयरन ये स्टेनलेस स्टील नहीं करता। बट स्टिल आई हैव टू, मुझे उसको चेंज करना है टू अ ग्लास बोल। ये देखिए जी, मुमताज़ साहिबा अपनी मामा से खेल रही हैं। मुमताज़, मामा टूपाक नहीं, बैठी रहो ना, फौरन पास आ जाती हो लाड कराने। मुमताज़, तुम बुलाओ इसे मुमताज़ को। टूपाक नहीं, टूपाक लाड नहीं करने। वो मुमताज़, ये देखें जी आज की इम्प्रूवमेंट, मुमताज़ खेलती हुई पाई जा रही है। जी ये हमारा डस्टबिन आ गया। ये देखें, बार बार मैं कहती हूँ ये वो डस्टबिन नहीं है, ये पील बिन है। एंड वेयर डिड आई पुट पीलर, मैंने पीलर कहीं रख दिया। ये किचन जो है ये शायद 1 घंटा लगे साफ होने में, तो बड़े तो शायद खा लेंगे सालन, वही छोटों को थोड़ी सी चटपटी चीज़ यानी फ्रेंच फ्राइज़ दे देती हूँ। तो फ्रेंच फ्राइज़ बनाने का कोई ख़ास तरीका नहीं है। अगर आपके पास अच्छे पोटैटोज़ हैं जिनमें वाटर कंटेंट कम है, तो आपके फ्रेंच फ्राइज़ बहुत अच्छे और क्रिस्प बनेंगे। और उसके लिए अब आई डोंट नो साउथ एशिया में ये वाले पोटैटोज़ होते हैं जिनको रसेट पोटैटोज़ कहते हैं या नहीं। जो बाज़ार में मिलते हैं फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़, वो एक दफ़ा एक की एक्सपायरी डेट अभी दूर थी, लेकिन स्टिल मुझे उसमें से ना कोई स्मेल आई, तो
कोशिश करनी चाहिए कि वेजिटेबल्स जितनी फ्रेश यूज़ कर सकें। कभी तो इनएविटेबल होता है कि आपको फ्रोज़न वेजिटेबल्स यूज़ करनी होती हैं, तो लेकिन अच्छी बात है जितनी अच्छी यूज़ कर सकें। और हाँ, हमारे पेठे का हलवा अच्छा बना था, उसको मैंने बहुत ज़्यादा भुना हुआ नहीं था क्योंकि उसमें ऑयल कंटेंट कम था, तो वो उसकी ओनली फॉल्ट वाज कि उसका ऑयल कंटेंट कम है। तो ये मैं अभी पहले फ्रेंच फ्राइज़ बनाऊंगी, फिर कोई पढ़ने वाले बच्चों को काम दूंगी, ऑल्दो कि वो सारा दिन पढ़ाई का सिलसिला जारी रहा है। और तो लेकिन फिर भी जनाब ये छिल गए, ठीक। और अब मैं इनके फ्राइज़ बनाती हूँ। अब मैं इन्हें धो कर लाती हूँ। अब जी फ्रेंच फ्राइज़ काटने का तरीका आप देख लें विच इज़ सो फनी, क्योंकि आज किचन में यही हो रहा है तो आपको यही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो नज़र आ रहा है भाई आपको, या इस कैमरे को नीचे करूँ? ये देखें जी, अब फ्रेंच फ्राइज़ कट रहे हैं। आपने उंगलियां हमेशा यूं रखनी होती हैं, यूं, ताकि अगर कटे तो नाखून कटे। वैसे बाय द वे मेरा नाखून भी यहाँ से कट चुका है, एंड इट वाज एक अजीब क्रीपी सी फीलिंग आई थी उससे पूरी जिस्म में, और खौफ आ रहा था। हालांकि उससे यानी कि खून वो नहीं निकला, लेकिन स्टिल इट वाज स्कैरी। तो ये है जी फ्रेंच फ्राइज़। तो बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनको फ्रेंच फ्राइज़ बनाने नहीं आते होंगे, मुझे भी बहुत अरसे तक नहीं बनाने आते थे। तो जो कुकिंग है उसमें महारत हासिल की हमने यहाँ आके, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ छोटी छोटी यानी कॉफ़ी शॉप्स तो हो सकती हैं जिनको यहाँ मक्खा कहा जाता है, लेकिन यहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं होता क्योंकि यहाँ मार्केट नहीं है इतनी रेस्टोरेंट्स की। तो फिर क्या हुआ कि सीखा कि खुद ही पकाओ जिस चीज़ का भी दिल चाहे। हाँ, लूलू पे प्रिपेयर्ड फूड मिलता है, तो वो रेस्टोरेंट तो ना हुआ ना। जब ज़रूरत पड़े तो आप प्रिपेयर्ड फूड ले आएँ लूलू से, इट्स गुड। लेकिन फिर भी यानी एक सुपरमार्केट से प्रिपेयर्ड फूड लेना और एक रेस्टोरेंट जाके मज़े का फूड ऑर्डर करना इज़ टू डिफरेंट थिंग्स। वैसे तो मैं किसी रेस्टोरेंट्स में भी नहीं जा सकती। ये एक दिन पुराना तेल है, थोड़ा सा, एक दिन नहीं, एक दफ़ा का यूज़ हुआ हुआ है। शायद एक दफ़ा और यूज़ करूँ, ज़्यादा दफ़ा यूज़ नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ज़्यादा करती हूँ क्योंकि इन्होंने डीप फ्राई होना है। ये कत्तन मेडिटेरेनियन डाइट नहीं है। और हाँ, कल की वीडियो में इंशाल्लाह टाइम मिला तो मैं आपको बताऊंगी कि सीलिएक की यानी रीज़न क्या है, सीलिएक क्यों होता है और क्यों डेंजरस है। आज तो मैंने बता दिया कि सीलिएक में क्या क्या करना है। ज़्यादा बोलूँगी तो बोरिंग हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि बोरिंग हो। तो अब मैं इसमें यहाँ गर्म हो गया, और अगर इसको मैं साथ रखूँगी, थोड़ी देर के लिए साथ रखती हूँ ताकि डालना आसान है। अब मैं आँच हल्की करूँगी वरना आग लग जाएगी। तो ये देखें तेल में पानी जा रहा है, मैंने आँच हल्की कर दी और हेयर गोज ऐसे। ओ चलो ये डाल दिए। अब इसको मैं उठा के इधर रख देती हूँ, और ये देखें जी, इसको मैं अपने, ये देखें इसके टिप पे सिलिकॉन है, इससे हिलाती हूँ। और अब मैं किचन साफ करूँ साथ साथ और पढ़ाई का स्टेटस चेक करूँ।
तो जी मैं जिस पैन में ये फ्रेंच फ्राइज बना रही हूँ, ये सिरेमिक पैन है, लेकिन इसके कोर में अंदर इसके एल्युमिनियम है, ताकि इसमें हीट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली हो और अच्छी हो। सिरेमिक इस क्या कहते हैं, नॉन स्टिक होता है, और इसमें वो टेफलॉन वाला जो होता है ना, जब टेफलॉन बहुत हीट किया जाए तो जो नीचे वाली सरफेस है उससे टॉक्सिन्स निकल सकते हैं, तो वो इसमें नहीं होता। तो ये एडवांटेजेस हैं कुछ सिरेमिक पैन्स की, जो असल सिरेमिक पैन्स हों। समहाउ मैंने कुछ सिरेमिक पैन लिए थे जो नॉन स्टिक की तरह उसमें स्क्रैचेस आ जाते थे। अगर वो ट्रू सिरेमिक पैन है, जो कि ये मुझे लगता है, तो इस पर स्क्रैचेस नहीं आए। आप देख रहे हैं ना, ये कालक तो लगी हुई है लेकिन इस पर स्क्रैचेस नहीं आएंगे, और चिप्स भी नहीं उतरेंगे इसमें से, जैसे कट कट करके चिप्स उतरती हैं। तो ये भी एक अच्छी चॉइस ऑफ पैन हो सकती है। दूसरी बात ये है कि जो सिरेमिक पैन्स है ना, ये देखें, ये टेम्परेचर, इसका फ्लेम ज़्यादा नहीं है लेकिन ये अंदर से गर्म हो रहा है, क्योंकि इसने हीट रिटेन की हुई है, और इसकी वजह से ये कम आंच पे पकता है और आपका जो फ्यूल है उसकी कंजम्पशन कम होती है। तो ये एक फ़ायदा होता है सिरेमिक पैन्स का। ये देखो, और इवनली इसके अंदर जो एल्युमिनियम कोर है वो हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये इतना ज़्यादा फ्लेम नहीं है, येट इट्स सिजलिंग। पहले तो मैं सिलिकॉन का यूज़ कर रही थी, लेकिन इसको निकालूंगी मैं इससे, ठीक है, ये वाले से, क्योंकि उससे फिसल जाते हैं फ्रेंच फ्राइज। तो ये पहली खेप बन गई, ठीक है। इसको मैं बहुत केयरफुली मूव कर रही हूँ, ताकि, वैसे तो ये स्क्रैच प्रूफ होता है, चिप प्रूफ होता है, बट स्टिल एहतियात करने में कोई हर्ज नहीं है। ये मैं अपनी प्लेट है इसमें रख लिया, होपफुली चूल्हा गंदा नहीं हुआ। अब मैं आंच हल्की कर दूंगी और फिर अगले बैच ऑफ फ्रेंच फ्राइज डालूंगी। अब मैं इन फ्रेंच फ्राइज को, देखिए कोई हाल ही नहीं है घर का, इसमें सिर्फ नमक डाल के सर्व करूंगी। चाट मसाला में पता नहीं क्या 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 होता है, तो सिर्फ नमक से भी इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। ये जो बड़ी बड़ी फूड चेन्स हैं, वो उनमें से कुछ सिर्फ नमक वाले भी देती हैं, एंड दे टेस्ट वंडरफुल। खेप डालें तो चूल्हा बंद कर दें, क्योंकि अभी इसमें इतनी सिजलिंग हुई थी और अभी भी हो रही है, क्योंकि देखिए सिरेमिक पैन है, इसने हीट बहुत ज़्यादा रिटेन की हुई है, और सराउंडिंग चूल्हे भी कोई ना चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये गरम चूल्हे में ये फ्रेंच फ्राइज डालेंगी जो कि पानी वाले होते हैं, तो इसमें इतनी सिजलिंग होगी कि कुछ जो यानी डेंजरस हो सकता है। और तेल यानी इसमें से ऐसे फ्यूम्स निकलेंगे, ऐसी सिजलिंग होगी कि इधर भी ना आग लग सकती है, आपको हवा में आग नज़र आ रही होगी। तो जब भी गरम तेल में अगर आप डालें, एक तो तेल ठंडा कर लें, वाई नॉट, और अगर आपको जल्दी है और गरम है तेल, या टू बी ऑन द सेफर साइड, जब भी आप तेल में कोई चीज़ डाल रहे हैं, आप थोड़े से गर्म तेल में ही डालते हैं ना, ठंडे तेल में नहीं डाल रहे होते, तो आपने सराउंडिंग चूल्हे सारे बंद कर देने हैं, ये वाला चूल्हा भी बंद कर देना है, और फिर डालना है सेकेंड खेप। पहली खेप में तो मुझे पता था कि टेम्परेचर वाज़न्ट वेरी हाई। तो अब मैं किचन साफ़ करूँगी, आपको साफ़ किया हुआ किचन दिखाऊँगी। तो आज बहुत सारी बातें हो गई, करने को कुछ नहीं था, किचन साफ़ करते हुए क्या वीडियो बनाऊँ। तो फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। दूसरों के लिए ज़िंदगी आसान बनाएं, मेक लाइफ इजी फॉर अदर्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।